भाई साहब, अगर आप मर्द जाति में पैदा हुए हैं और अगर आपको मरना है या फिर अगर आप मर रहे हैं तो हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको वाइग्रा खा के ही मरना होगा। क्यों, वो तो पूरा बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस बात को नोट कर लीजिएगा कि अगर आप मर्द जाति से हैं तो जिंदगी के कसमकस जिंदा रहने के बाद भी मरने के समय पे एक वाइग्रा की गोली जरूर खा लीजिएगा, क्योंकि अब डॉक्टर जो है वो आपके मरने के बाद भी आपके सामान का मजाक उड़ाएगा। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं किस और बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक प्रनीत मोरे स्टैंड अप कॉमेडियन बिग बॉस सीजन 19 में जो गया हुआ था, कंटेस्टेंट नंबर 3 पे जो आउट हुआ था, मुंबई का एक स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में एक लड़की आती है और वो लड़की होती है डॉक्टर शेरगिल। और वो डॉक्टर शेरगिल ये बोल के मजाक उड़ाती है मर्दों का कि उसने अपने लाइफ में जो भी मर्द मरे थे या फिर जिनका भी उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो अपने दोस्तों के साथ मर्द के छोटे साइज को लेकर के देख के मरने के बाद हंसते थे और जब उसको काटते थे तो मजा आता था उनको। आप फेमिनिस्ट की दुनिया का वो काला सच, जिन्होंने फेमिनिस्ट को बर्बाद करके रख दिया है, ये वो काला सच है जो शायद आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, जो आपके जस्मो जीवन जिंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि शायद क्या एक मर्द मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। और इस तरह के स्टेटमेंट के बाद ना तो उस औरत के ऊपर या लड़की जो भी हो उसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई होती है और ना ही कोई मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन उसी शो में एक बंदा आता है, हिमांशु, और वो सिर्फ ये बोलता है कि 370 रुपए की बिरयानी जो थी वो उसको वापस लेना पड़ता है, मांग लेता है वो। उस चीज को लेकर के इस फेमिनिस्ट की दुनिया में सारी औरत जातों में से ऐसा बवाल करता है और लोग ये तक बोलने लग जाते हैं कि देख लो बहन, वो तुम्हारे 370 रुपए का हिसाब ले रहा है। लेकिन आज तक किसी मर्द ने ये नहीं बोला उस औरत को कि देख ले भाई, तेरे मरने के बाद तेरे सामान को लेकर के भी लोग हंसते हैं। कहाँ गया वो फेमिनिस्ट के लोग, कहाँ गए वो औरत जाति जो ये बोलती थी कि हम मर्द से ऊपर हैं। क्या यही स्टेटमेंट आपको मर्द से ऊपर लेकर के जाता है? क्या यही वाक्य, क्या यही सेंटेंस आपको एक मर्द से ऊपर लेकर के जाता है? और साथ ही साथ जब ये बात बवाल हुआ तो डॉक्टर शेरगिल आती है एज यूजुअल फेमिनिस्ट का रोना रोने के लिए, जैसा आप सब ने देखा होगा, वाइट ड्रेस विदाउट मेकअप, जो पहले भी लोग आ चुके हैं जिन्होंने पहले भी मर्दों का मजाक उड़ाया और उसके बाद अपना वो फेमिनिस्ट का रोना रोने और माफी मांगने आते हैं वाइट कपड़ा पहन करके और बिना मेकअप का और कैमरे पे रो करके माफी मांगते हैं। क्या ये एक ड्रामा नहीं हो गया है? क्या ये ड्रामा लगातार नहीं हो रहा है? आप एक बार गौर करके पिछले 2 साल या 3 साल में आप ये गौर कीजिएगा, ये जो नियम है, ये जो कानून है, जो सिर्फ मर्दों पर ही लागू होते हैं कि उनको लिमिट में रह के बोलना है, और औरतों के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है और बोलने के बाद सिर्फ ये बोला जाता है कि वो फेमिनिस्ट है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है। और ये सच्चाई आज के समाज की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर शेरगिल जो एसटी से आती है और जिन्होंने नीट की एग्जाम को, जहां लोगों के 700 में 699 नंबर आते हैं तब भी उन्हें नहीं मिलता है जगह, सिर्फ 400 नंबर लेकर के पास हुई है और आज एक मेडिकल स्टूडेंट है, एक एमबीबीएस डॉक्टर है वो।
और एक डॉक्टर एक स्टैंड अप कॉमेडी में इस तरह की अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है और किसी भी फेमिनिस्ट के पास इसका जवाब नहीं होता है, कोई भी फेमिनिस्ट इसके विरोध में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन वहीं एक लड़का अगर 370 रुपए के बिरयानी के लिए बोलता है तो सारा फेमिनिस्ट की दुकानें खुल जाती है और सारे फेमिनिस्ट एक तरफ हो जाते हैं और मर्दों पे इल्जाम लगाया जाता है। आज यही सच हो गया है और यही सच्चाई है, आज के मर्दों को ये समझना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट मुझे लगता है रानी लक्ष्मीबाई थी, लता मंगेशकर थी, जो फेमिनिस्ट का गुणगान नहीं गाते थे लेकिन काम करके चले गए। रानी लक्ष्मीबाई के जब पति मर गए तो उसको कहते हैं फेमिनिस्ट की अकेले पूरा साम्राज्य देखा उन्होंने, अंग्रेजों की धूल चटा दिया उन्होंने, वो है फेमिनिस्ट, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। लता मंगेशकर ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उनको अपने बाकी के 6 बहनों का विवाह करना था और बाकी बहनों की जिंदगी को सेट करना था। दिस इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट की परिभाषा अगर जाननी है तो जरा इतिहास खोल के देखिएगा, आपको एक से एक ऐसे धुरंधर महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने फेमिनिस्ट के उदाहरण को सत्य साबित किया है। ये फेमिनिस्ट जो आज के ज़माने में फेमिनिस्ट होकर घूम रहे हैं कि मर्दों को पहले बोलने का हक था, अब मर्द नहीं बोल सकते एक औरत को, उसे फेमिनिस्ट नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हुटियापा। क्या बोलना है, कितना बोलना है, अगर ये समझ आपको नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है बोलने का। अगर आज के डेट में अगर एक मर्द समाज इस चीज का विरोध करने लग जाए तो कहाँ जाएगा आपका फेमिनिज्म, कहाँ के रह जाओगे आप। और सबसे बड़ी बात, इस घटना के बाद पूरे फेमिनिस्ट जाति में कोई भी औरत सामने आकर के ये नहीं बोला किसी ने कि इस लड़की ने गलत बोला, और जहां भी हुआ उस लड़की का सपोर्ट किया ये बोल करके गलती हो गई माफी तो मांग ही लिया। तो क्या हिमांशु जो आज माफी मांगेगा उसको आप माफ करोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर का वो फेमिनिज्म उसको माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन मर्द समाज ने उस लड़की को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, उस लड़की के ऊपर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस लड़के को जॉब से फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया, जबकि उसने अश्लीलता के एक शब्द नहीं बोला था, लहजे में रह करके बात किया था उस बंदे ने। यह है आज के ज़माने की सच्चाई। अगर एक मर्द को एक औरत बीच चौराहे में अगर एक थप्पड़ लगा दे तो पूरा समाज उस मर्द को थप्पड़ लगाएगा, ना कि ये पूछेगा कि किसकी गलती थी। ये है आज के ज़माने की सच्चाई और इसको आपको सच मानना होगा। अगर नहीं मानोगे तो इस फेमिनिज्म के शिकार आप किसी न किसी दिन हो जाओगे। और ये दुनिया इतनी गिरी हुई है कि लोग आपको ही बदनाम करेंगे, आपको ही बोलेंगे कि ये लड़का ही गलत है, लड़की का कोई कसूर नहीं है। क्या ये कंट्रोवर्सी है? क्या ये सच है कि एक मर्द एक लड़के के बारे में बोली गई बात दुनिया को नजर नहीं आती, लेकिन एक लड़का अगर किसी लड़की के बारे में कुछ अपशब्द बोल दे तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है? क्या यही है आज के जमाने की सच्चाई? लिखित शब्दों में ये बात बोल रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब मर्द जाति को छिपना होगा अपने चेहरे को लेकर के, क्योंकि मर्द जाति बोलने से पहले सोचेगी, लेकिन औरत जात को बोलने से पहले सोचना नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड फेमिनिज्म आज के जमाने का है। और इस फेमिनिज्म की भाई साहब ऐसी की तैसी, जहाँ मेहनत का काम होता है वहाँ मर्द आगे आता है, वहाँ आपका फेमिनिज्म बाहर चला जाता है। लेकिन जहाँ आपको हक की बात करनी होती है वहाँ आपका फेमिनिज्म आगे आ जाता है। और ये सोचना चाहिए, ये सिर्फ 2-4 लोगों को नहीं सोचना चाहिए, ये उन सभी औरतों को भी सोचना चाहिए एक बार कि ये फेमिनिज्म का जो ये रो रहे हैं वो ये कहाँ तक सही है। हाल ही के दिनों में एक न्यूज़ चैनल पे एक फेमिनिस्ट लेडी से एक लगभग 70 साल की औरत ने एक ही सवाल पूछा कि एक लड़के को अगर दर्द होगा तो वो कहाँ जाएगा,
उस फेमिनिस्ट का जवाब था कि लड़के को दर्द नहीं होता है, लड़के झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बस आज के लोगों के, आज के युवाओं से, खास करके युवा पीढ़ी जो आज इस फेमिनिस्ट का शिकार हो रहे हैं, उनसे एक ही अनुरोध होगा कि अपने आँख और कान दोनों को खुले रखना। साथ ही साथ अगर आपके फ़ोन में आपका एंड्रॉयड है तो उसके कैमरे को भी खुले रखना, क्योंकि वही है जो अब आपको बचा सकता है। बाकी दुनिया तो आपको बदनाम करने के लिए लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरी बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक मैंने इसमें गलत बोला। कुछ फेमिनिस्ट आएंगे कमेंट बॉक्स में, वो आपका बहुत स्वागत है और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपका जवाब आपको दिया जाए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए इसी ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।